हाय फ्रेंड, बीपी क्लासेस में आपका वेलकम है। मैथमेटिक्स हम लोग क्लास 11th जो वॉल्यूम फर्स्ट है, आर डी शर्मा की बुक के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए तो आज हम लोग सीखते हैं परम्यूटेशंस। चलिए परम्यूटेशन में हम लोग देखिए, ये हमारा चैप्टर नंबर 15 आर डी शर्मा की बुक से, और ये हमारा परम्यूटेशन की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए परम्यूटेशन यहाँ पे आपको ये सॉल्व करना है, यहाँ पे मतलब ये चैप्टर है। और यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ ना, इन दिस सेक्शन वी शैल इंट्रोड्यूस द टर्म एंड नोटेशन फैक्टोरियल विच विल बी ऑप्टेन यूज टू द चैप्टर इन द नेक्स्ट 3 चैप्टर। तो आगे का जो 3 चैप्टर रहेंगे ना, सब में क्या रहेगा, फैक्टोरियल रहेगा। और ये देखिए फैक्टोरियल की जो वैल्यू है यहाँ पे, फैक्टोरियल की वैल्यू है, फैक्टोरियल की वैल्यू 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट n - 1 इंटू n। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में बात कर लेंगे तो यहाँ पे 3 का हो जाएगा 1 2 3। अब जहाँ तक नंबर आएगा वहाँ तक हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 नंबर का, तो 1 2 3 4 तो 24। 5 फैक्टोरियल का निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 120। मतलब जो नंबर दिया रहेगा वहाँ तक हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे देखो जीरो फ्रैक्शनल, तो जीरो फ्रैक्शनल कह रहा है एज वी रिक्वायर जीरो फ्रैक्शनल इन द लेटर सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर एंड इट्स डज नॉट move any sense to the definite as to the product of the integers from 1 to 0। तो सो वी डिफाइन जीरो, जो जीरो फैक्टोरियल रहेगा यहाँ पे, जो आपका जीरो फैक्टोरियल रहेगा उसकी जो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखो फैक्टोरियल ऑफ द पावर्स फ्रैक्शन ऑफ द नेगेटिव इंटीजर आर नॉट डिफाइंड फैक्टोरियल इन द डिफिनिट ओनली फॉर द होल नंबर। जो फैक्टोरियल होता है वो सिर्फ होल नंबर का रहेगा, मतलब जीरो का हो सकता है, 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे माइनस की वैल्यू नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको ये हमारा फार्मूला हो गया। जो हमारा फार्मूला यहाँ पे क्या होगा, n फैक्टर का 1 × 2 × 3 डॉट n - 1। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 2 3 डॉट n - 1। देखो हम ऐसे भी रिवर्स भी n - 1 फैक्टोरियल n ऐसे भी कर सकते हैं, ये n × n - 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा परम्यूटेशन का कुछ थियरम थे जिसको हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको ये एग्जांपल बेस्ड है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ आपको 20 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल, तो 20 फैक्टोरियल क्या वैल्यू हो गया 20, और यहाँ पे 18 19 फैक्टोरियल हो गया एक, और यहाँ पे 18 फिर 19 को भी अलग कर दिया। देखो यहाँ पे 18 फैक्टोरियल और 18 फैक्टोरियल दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा 20 × 19, तो ये हो गया हमारा 30। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। चलिए एक्सरसाइज में आ जाते हैं हम लोग। तो देखिए आपको यहाँ पे पहला एक्सरसाइज है, अगर कंप्यूट, ये हमें कंप्यूट करना, तो गणना करना है 30 फैक्टोरियल बाई 28 फैक्टोरियल। देखिए हम लोग कैसे इसका गणना कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन में था हमारा यहाँ पे 30 फैक्टोरियल बाई 28 फैक्टोरियल, इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए 30 फैक्टोरियल है, तो अगर हमने 30 को बाहर निकाल दिया, फिर इसके बाद हमने क्या कर दिया 29 को बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या हमारा 28 फैक्टोरियल। तो हमने यहाँ पे 28 फैक्टोरियल लिख दिया यहाँ पे, और बटा में हमने यहाँ पे कितना रख दिया 28 फैक्टोरियल रख दिया। अभी 28 फैक्टोरियल 28 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट में आया क्या हमारा 30 और मल्टीप्लाई 29। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जीरो को मल्टीप्लाई तो जीरो होगा, 3 9 जा 27, 2 बच गया, 3 2 जा 6 और 6 2 हो जाएगा 8। तो विल बी द आंसर 870, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ। सेकंड क्वेश्चन है कि 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। तो हम लोग नेक्स्ट पे ले लेंगे यहाँ पे। तो देखिए सेकंड का क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन हो गया यहाँ पे 9 फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए यही क्वेश्चन था हमारा 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। तो देखो अब सॉल्व कर लेंगे हम लोग यहाँ पे 11 फैक्टोरियल हम ऐसे लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 9 फैक्टोरियल दिया है। अब 10 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई
ये मल्टीप्लाई हो गया और ये हो गया हमारा 9 फैक्टोरियल और बटा में हो गया हमारा क्या यहाँ पे 9 फैक्टोरियल। अब देखो दोनों में 9 फैक्टोरियल और 10 भी है तो कॉमन कर लेंगे यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल। यहाँ बचेगा क्या 11 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बच जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे हो गया हमारा 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल। अब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 10 मल्टीप्लाई 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 10 और 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 100। तो विल बी द आंसर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो आप ये 6 फैक्टोरियल हो गया, 7 फैक्टोरियल हो गया और 8 फैक्टोरियल का एलसीएम लेना है। तो 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल एलसीएम, तो देखिए 6 फैक्टोरियल इक्वल हम 6 फैक्टोरियल ही लिख लेते हैं, 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल हमने लिख दिया। अब 8 फैक्टोरियल को अगर हमने लिख दिया यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। तो देखो तीनों में कॉमन 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो हमने यहाँ पे रख दिया 6 फैक्टोरियल। 7 हमने रख लिया इनटू में, और यहाँ पे 8 है तो 8 हमने रख लिया। तो रिजल्ट में क्या आ गया हमारा 8 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। यहाँ पे एलसीएम इक्वल रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं यहाँ पे प्रूव डैट। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेंगे हम लोग प्रूव डैट 1/9 फैक्टोरियल 1/10 फैक्टोरियल 1/11 फैक्टोरियल 120/11 फैक्टोरियल आना हमें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 120/11। आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दिया हुआ हमें प्रूव करना 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल प्लस 1/11 फैक्टोरियल और इक्वल में हमें 122 अपान हो जाएगा यहाँ पे 11 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एल एच से लेके सॉल्व कर लेंगे। एल एच यस लेफ्ट हैंड साइड, तो 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल और प्लस 1/11 फैक्टोरियल। दोनों में कॉमन क्या, पहले कॉमन वाला कैलकुलेट कर लेंगे 1/9 फैक्टोरियल। 1/10 को लिख सकते 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो तीनों में से हमने 1/9 फैक्टोरियल कॉमन कर लिया, तो बचा के यहाँ पे 1, यहाँ बच गया 1/10, यहाँ बच गया 1/10 मल्टीप्लाई हो गया 11 ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए ये हो गया हमारा 1/9 फैक्टोरियल, तो 1 हो गया। पहले एलसीएम ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस 1/10 और मल्टीप्लाई 1/10 में 11 का मल्टीप्लाई करें 110 आ गया। तो देखिए 1/9 फैक्टोरियल ब्रैकेट क्लोज, एलसीएम ले लेंगे हम लोग। तो 10 और 110 का लेंगे तो 110 ही आएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 प्लस 110 में 10 से मल्टीप्लाई करें तो 11 आ गया और प्लस यहाँ पे 1 आ गया। अब सम अप करेंगे तो ये देखो हमारा 1/9 फैक्टोरियल आ गया। अभी 110 में 11 ऐड कर देंगे तो 121 और 122 आ गया, तो 122। 110 को लिख सकते थे 10 मल्टीप्लाई 11। देखो हमारा 9 10 11 आ गया ना, ये 9 फैक्टोरियल तक था ये हमारा, तो 122 अपान हो गया हमारा 11 फैक्टोरियल। यही तो हमें चाहिए। आ गया ना हमारा एल एच एस इक्वल राइट एच एस मतलब राइट हैंड साइड। तो हमारा देखो यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे
अब फाइंड एक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग, सब में एक्स में हमें फाइंड द एक्स करना है। 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इक्वल एक्स अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं थर्ड को हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा रहेगा फाइंड करना 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इक्वल होगा एक्स अपॉन 6 फैक्टोरियल। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए 1/4 फैक्टोरियल 1/5 एक्स अपॉन 6 फैक्टोरियल, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए जो जो कॉमन पहले कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा हो गया 1/4 फैक्टोरियल और प्लस वो 5 के लिख सकते हैं 1/5 इंटू 4 फैक्टोरियल इक्वल हो गया एक्स अपॉन 6 फैक्टोरियल हो गया। तो दोनों में से अगर हम कॉमन कर लेंगे तो 1/4 फैक्टोरियल कॉमन हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, यहाँ पे 1/5 बच जाएगा यहाँ पे, और ये हो गया हमारा एक्स अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो देखिए 1/4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करें 5 1 जा 5 और प्लस 1 अपान हो जाएगा यहाँ पे 5 और इक्वल में हो गया एक्स अपान हो गया हमारा 6 फैक्टोरियल। तो देखिए 1/4 फैक्टोरियल इंटू हो गया 5/6 और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में हो गया एक्स अपान हो गया यहाँ पे 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 6 अपान, देखिए 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल इक्वल में एक्स अपान 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल एक्स। तो एक्स बराबर कितना होगा 6 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे 36, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब इसी तरह यहाँ भी एक्स की वैल्यू यहाँ भी एक्स की वैल्यू सेम टू सेम है, सॉल्व कर लेंगे, नहीं आएगा तब कमेंट में डालेंगे, मैं करके दे दूँगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। देखिए दिया 5 6 7 8 9 10 करा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू द फैक्टोरियल। चलिए अब इसे में 5 से मल्टीप्लाई 10 तक हुआ है, तो नेक्स्ट पेज पे ले लेंगे हम लोग। फाइव से 10 तक था हमारा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था, 4 का फर्स्ट है। तो 5 6 7 8 9 10, अब इसके इक्वल में हमें करना क्या, ये 5 फैक्टोरियल है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 8 9 10 फैक्टोरियल में लाना है, तो एक्चुअली हम क्या इससे इधर वाला नंबर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो हमने मल्टीप्लाई किया उससे हम डिवाइड भी तो करेंगे 1 2 3 और 4, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक नंबर था हमारे पास 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10 था हमारे पास, 1 2 3 4 नहीं था, तो हम ऐसे लिख लेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या आ गया 10 फैक्टोरियल आ गया, और यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 ये आ गया हमारा 4 फैक्टोरियल, तो यही हमें फैक्टोरियल में लाना था, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया विल बी द। हाँ चलिए अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें का सेम टू सेम है। ये क्वेश्चन देखिए n+1 n+2 n+3 डॉट 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 2n। अब कैसे करना है यहाँ पे n+1 n+2 n+3 डॉट डॉट 2n। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है 4 का, यहाँ दिया हुआ n+1 n+2 n+3 डॉट 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 2n दे दिया हमें। अब हमें सॉल्व करना है यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो देखिए n से ज़्यादा है ना, मतलब n+1 n+2 n+3 डॉट डॉट 2n, इसका मतलब होगा कि 1 2 3 4 डॉट 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 n, इतनी वैल्यू नहीं रही होगी, इतने का हमने क्या कर दिया इसके आगे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखिए उसके आगे का नंबर है n+1
n प्लस 2, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा n प्लस 3, फिर डॉट 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 2n। ये सब मल्टीप्लाई में, जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया उसका डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 डॉट 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 n, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट में आएगा हमारा। देखो ये 1 2 3 4 5 n प्लस 1 n प्लस 2, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं ना 2n फैक्टोरियल। अब 1 2 3 4 5 n तक हो गया तो ये जाएगा हमारा n फैक्टोरियल। बस यही हमारा आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर ये, इसको भी वैसे कर लेंगे, नहीं अगर कमेंट करेंगे आप। अब 5 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। अब कौन सा हमें ट्रू है चेक करना है। तो देखिए 2 प्लस 3 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अलग अलग है। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 और 3 को ऐड कर लेंगे हम लोग तो 2 3 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये देखो 5 फैक्टोरियल आ गया। 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे देखिए 3 है तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया। तो 1 2 दोनों में कॉमन है तो 1 मल्टीप्लाई 2 कॉमन हमने कर लिया, और यहाँ पे 1 और प्लस हो गया यहाँ पे 3। तो रिजल्ट में देखिए यहाँ पे जाएगा 1 2 और 4, तो यहाँ पे 3 गायब हो गया, और ये 5 फैक्टोरियल है इसे देखो यहाँ 5 फैक्टोरियल तो 1 2 3, ये क्या रहेगा 1 2 3 4 5। तो देखिए ये कहाँ इसके बराबर है, ये 1 2 3 4 5 है, ये 1 2 4 है, इसलिए ये वाला तो हमारा सत्य नहीं है, सत्य हो गया, रॉन्ग हो गया। अब इसकी बात कर लेंगे हम लोग सेकेंड की। तो देखिए 2 और 3, तो 2 3 की बात करेंगे तो 2 3 हमारा क्या आ जाएगा, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल, और इक्वल देखिए मल्टीप्लाई है हमारा वो 3 फैक्टोरियल का, तो 1 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे देखिए ये 3 फैक्टोरियल तक है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल है तो इसको 3 फैक्टोरियल लिखेंगे 1 2 3, ठीक। तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई वही रहेगा हमारा। अब कैलकुलेट करें 3 2 जा 6 और 6 2 जा हो जाएगा यहाँ पर 12, ठीक। और जब यहाँ पे कितना हमारा 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, अभी 6 फैक्टोरियल है तो ये अभी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, कोई भी हमारा करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगर प्रूव डैट n फैक्टोरियल n प्लस 2 n और n प्लस 1 अलग कर लेना हमें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। n फैक्टोरियल n प्लस 2 इक्वल n फैक्टोरियल n प्लस 1। देखिए ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 था, n फैक्टोरियल ब्रैकेट में था हमारा n प्लस 2, और इक्वल में प्रूव क्या करना था हमें, n, एक मिनट देख लेते हैं, n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये था हमें n फैक्टोरियल प्लस था हमारा n प्लस 1 फैक्टोरियल हमें प्रूव करना था। चलिए हम LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, यहाँ पर हो गया n फैक्टोरियल ब्रैकेट में आ गया हमारा n प्लस 2, तो कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए अलग अलग है तो पहले इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो n फैक्टोरियल इंटू n आ गया, अब फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे हम लोग तब ये आ जाएगा हमारा क्या, n फैक्टोरियल इंटू हो गया हमारा 2। तो देखो अब n फैक्टोरियल और ये हो गया n तो 2 बार हो गया, इसको चेंजेबल क्या करेंगे, एक इसको हम ऐसे थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं, ऐसे नहीं, n फैक्टोरियल, अब ये n प्लस 2 है तो ऐसे लिख दिया हमने n प्लस 1, और फिर हमने कर लिया यहाँ पे प्लस 1,
ठीक, आप सही रहेगा। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n फैक्टोरियल और n प्लस 1 एक साथ हमने कर लिया और प्लस n फैक्टोरियल 1 में कर लिया हमने, तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक, अब ये तो हमारी जो वैल्यू आ गई, ये क्या आ गया हमारा n प्लस 1 का फैक्टोरियल ही है, और ये हमारा क्या हो गया n फैक्टोरियल हो गया। तो आगे ना आंसर हमारा n फैक्टोरियल आगे पीछे लिख दिया गया है, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल। देखो आ गया हमारा LHS इक्वल RHS। तो प्रूफ हो गया हमारा। अब इसके बाद 7 नंबर देखिए कैसे करना है यहाँ पे। इफ n प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल 60 n माइनस 1 फैक्टोरियल फाइंड द n। तो अब n की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, n प्लस 2 फैक्टोरियल और 60 दिया हुआ है यहाँ पे, और n माइनस 1 फैक्टोरियल दिया हुआ। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जाएगा n, क्वेश्चन नंबर 7 है, n प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल 60 और ब्रैकेट में हो गया n माइनस 1 फैक्टोरियल। एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन यही है ना। देखिए n प्लस 2 फैक्टोरियल और इसके बाद होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, 60 मल्टीप्लाई, ठीक है, n प्लस 2 n माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमारा ना n प्लस 2 हमने बाहर कर दिया तो बचा का n प्लस 1, फिर हमने n प्लस 1 बाहर कर लिया तो बचा का n, फिर हमने n बाहर कर लिया तो फिर बचा का यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल, और इक्वल में देखो हो गया हमारा 60 इंटू हो गया हमारा n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हो गया n प्लस 2 और n प्लस 1 और यहाँ पे हो गया n, तो ऐसे क्रम में रखिए। 60 का प्रोडक्ट ये हो गया 60, तो 60 का हम ऐसे एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 2 30 आ गया, फिर 2 15 आ गया, फिर इसके बाद 3 5 आ गया, फिर इसके बाद 5 1 आ गया, एलसीएम आ गया। अब अगर हम लोग क्रम से रखें, देखिए क्रम से n प्लस 1 n प्लस 2, तो हमारा एकदम अल्टरनेटिव नंबर है। अगर हम 3 4 5 देखिए, यहाँ से हमें 3 मिल गया, ये 2 2 जा 4 मिल गया और ये 5 मिल गया, तो हम ऐसे अरेंज करेंगे इसको। तो n प्लस 2 फिर n प्लस 1 फिर n, तो मैक्सिमम वैल्यू आगे रख लेते हैं। मैक्सिमम इसमें क्या मिलेगा 5, फिर मिनिमम क्या मिलेगा, इससे छोटा 4, फिर इससे छोटा 3। तो रिस्पेक्ट में हो गया ना, n प्लस 2 इक्वल 5, n प्लस 1 इक्वल 4, n इक्वल 3, तो n इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 3। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेंगे। अब एक हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। दिया ना, इफ़ 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 1 एंड n अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल आर द रेशियो 44/3। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो क्या हमारा 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 हो गया, 10 तक सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, दिया ना यहाँ पे 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे दिया हुआ हमें 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और एंड दिया हुआ यहाँ पे एंड, ये हो गया हमारा n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर हो गया यहाँ पे n माइनस 2 फैक्टोरियल। रेशियो क्या दिया, रेशियो था हमारा क्या था यहाँ पे 44/3।
तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ये हो गया हमारा 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में हो गया हमारा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसके बटा में हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल और ये हो गया 2 फैक्टोरियल और फिर हो गया n माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर हो गया 44/3। इस सबसे नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे तो अरेंज करेंगे 2n फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल फिर इसके बाद हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल बटा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर जाएगा n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर हो गया यहाँ पे 44 हो गया 3। तो देखिए जो बड़ा उसमें से घटाएंगे 2n फैक्टोरियल है 2n माइनस 3, यहाँ से हम निकालेंगे कितना 2n माइनस 3 तक। तो अगर हमने 2n को निकाल दिया, अब फिर 2n माइनस 1 को निकाल दिया, फिर इसके बाद हमने 2n माइनस 2 को भी निकाल दिया, तो बचेगा कि यहाँ पे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये हमने 2n फैक्टोरियल का किया। अब यहाँ पे देखें इसके बाद हमारा 2 फैक्टोरियल है और यहाँ पे हमारा n माइनस 2 फैक्टोरियल भी है। तो कैलकुलेट कर लेंगे, n फैक्टोरियल है तो n को हमने बाहर कर दिया, तो फिर इसके बाद हमने n माइनस 1 को बाहर कर दिया, फिर हमारा क्या बच गया n माइनस 2 फैक्टोरियल बच गया। 3 फैक्टोरियल 3 को हमने बाहर कर दिया तो बच गया हमारा 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे हमारा क्या है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर हो गया हमारा 44/3। ठीक है। अब देखिए कौन कौन कैंसिल होता है, तो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल। अब यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ऊपर बचा क्या, ये हो गया 2n, फिर इसके बाद बच गया 2n माइनस 1, फिर इसके बाद बच गया हमारा 2n माइनस 2, जो हमारा न्यूमरेटर में ही बचा, और डिनोमिनेटर में n माइनस 2 और इंटू 3 अपॉन हो गया 44/3। ठीक है। अब कैसे करना हमें, ऊपर से देखें एक बराबर कर लेंगे हम लोग 2n, यहाँ पे हो गया हमारा 2n माइनस 1 और यहाँ पे देखिए 2 अगर हमने कॉमन कर लिया तो n माइनस 1 बच जाएगा और यहाँ पे हो गया हमारा n माइनस 2। ठीक है, सॉरी n माइनस 1 होगा यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ भी होगा हमारा n माइनस 1, यहाँ बच गया हमारा n माइनस 1 इंटू 3, ये हो गया हमारा 44/3। तो देखो n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, n से n कैंसिल हो गया, तो बचा क्या रिमेन में हमारा, देखो 2 बच गया 2n माइनस 1 इंटू 2, तो 2 2 जा कितना हो गया 4। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग, तो बचा हमारा 2 2 जा 4 ब्रैकेट में 2n माइनस 1 और नीचे बच गया हमारा 3 और ये हो गया 44 हो गया 3। एक बार मिला लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए 2 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2n माइनस 1, यहाँ बच गया हमारा 3 44/3। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे भी हम बात कर लेंगे कि 3 से 3 भी हमारा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, यहाँ हो गया 2n माइनस 1 इक्वल 44 और बाई हो जाएगा यहाँ पे 4। तो 2n माइनस 1 इक्वल 44 में फर्स्ट डिवाइड करेंगे तो 11 आ गया, तो 2n 11 और प्लस 1 माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2n इक्वल आ जाएगा 12, तो n इक्वल आ गया 12/2, तो n इक्वल कितना आ गया 6। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर लिया। तो देखिए यहाँ पर 10 का भी आंसर था ना, यहाँ पे 10 का देखिए 6 आ गया हमारा। इससे पहले हमने 7 को सॉल्व किया तो 7 का हमारा वैल्यू 3 था, और यहाँ पे देखिए 5 सॉल्व किया, दोनों को दोनों फॉल्स था, तो आंसर भी मिल रहा है हमारा।
अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11, तो ये दिया 11 में n फैक्टोरियल n माइनस आर n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस आर, ये रहेगा हमारा। तो ये सॉल्व कर लेते हैं हम लोग 11, ठीक है। 11 और 12 प्रूव कर लेते हैं, जो नहीं आएगा पूछ लेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 11 का फर्स्ट है, प्रूव करना है हमारा। तो यहाँ पर होगा n फैक्टोरियल अपॉन r n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हमारा n माइनस आर है, n माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल हो गया n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस, फिर ब्रैकेट में हो गया हमारा r माइनस 1, ठीक है। हमें प्रूफ करना है, तो हमने ले लिया यहाँ पे यल एच यस, तो यल एच एस में ले लिया, तो यहाँ पे हो गया हमारा n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल हो गया। अब करना क्या हमें n हम सेपरेट करेंगे, मतलब हमारा बचेगा क्या वो देखना हमें। तो देखिए अब समझना, यहाँ पे बस है n फैक्टोरियल है, यहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल है। तो पहले जो हमारा n फैक्टोरियल है उसमें से हम वैल्यू कम करते जाएंगे। यहाँ पे कहाँ तक कम करेंगे, n माइनस आर। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे यहाँ पे कि अगर मान लो कि अगर हमारा 5 फैक्टोरियल है और यहाँ पे n माइनस आर मतलब हो गया 5 माइनस अगर हमने 2 रख दिया। देखिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 तो आ जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल। अब हमें क्या करना होगा ना, मतलब 5 4 3 2 1 रखना पड़ेगा, जबकि 3 फैक्टोरियल 3 2 1, तो ये 3 तक कैंसिल हो गया। अब रिजल्ट में क्या आ गया 5 इंटू 4, तो 5 इंटू 4 को हम क्या रख सकते थे, यहाँ पे तो हम रख सकते थे n रख सकते थे ना। अब यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, अब भाई देखो r है हमारा, ये वाला वैल्यू हमारी क्या है, ये हमारी r है, इसके जगह हमारा n आ गया। फिर इसके बाद ये 4 कैसे आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा n माइनस n मतलब 5 आ गया। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 रख दिया, फिर माइनस आ जाएगा 4 माइनस आ जाएगा 2, और 2 में से फिर 1 सेपरेट कर देंगे, तो 2 में से एक जाएगा तो 1 बच जाएगा, 5 में से एक जाएगा 4 बच जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करना, ये तो हमारा एग्जाम्पल था। अब सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, देखिए वही रहेगा हमारा n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे लेके जाएंगे हम लोग डॉट 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 करके, और बच के आ जाएगा n माइनस, फिर ब्रैकेट में r माइनस 1। अब इतना हमने निकाल दिया, और इंटू बच जाएगा हमारा n माइनस r फैक्टोरियल, और बटा में रख लेंगे हम लोग यहाँ पे n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये वाले वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो बस आ गया ना हमारा n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, और ये होगा n माइनस r माइनस 1। तो ये वाला बड़े वाले ब्रैकेट में से कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा LHS इक्वल RHS, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम। तो ये हमारा सेकंड वाला इसी सेम टू सेम करना है, नहीं आएगा पूछ लेंगे। अब देखिए 12 नंबर हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ भी हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, अब प्रूव क्या करना है, यहाँ पे हमें मिल गया यहाँ पे 2n और प्लस 1 और फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो गया हमारा n फैक्टोरियल इक्वल में 2 के पावर n, और फिर इसमें स्मॉल ब्रैकेट हो गया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। सॉरी 1, क्वेश्चन कुछ रॉन्ग हो गया, तो 1 3 5 है, 1 के बाद 3
फिर 5 है, फिर डॉट 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 है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 2n-1 है, फिर इसके बाद 2n+1 है, फिर इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, ये LHS ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 2n+1 फैक्टोरियल और ये हो गया n फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, 2n+1 सेपरेट कर दिया, तो एक सेपरेट ये निकालेंगे तो एक कम हो जाएगा, तो 2n बचेगा। फिर हमने 2n को भी निकाल दिया, तो हमारा बचेगा क्या यहाँ पे, फिर 2n को निकाल दिया तो हमारा 2n-1 बचेगा। अब 2n-1 को भी अगर हम निकाल लिया तो 2n-2 बचेगा। तो ऐसे डॉट डॉट करते करते ना हम कहाँ तक आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे n फैक्टोरियल तक आ जाएंगे, ठीक है। डॉट 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 करते करते हम लोग आ जाएंगे n फैक्टोरियल तक। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे सॉरी ये हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल। अब इंटू में आ जाएगा n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, और बचेगा क्या हमारा 2n+1, यहाँ हो गया 2n हो गया हमारा, और ये था हमारा 2n-1, और ये हो गया हमारा 2n-2 डॉट डॉट डॉट। ये कहाँ तक गया होगा, हमारा n+1 तक बचा होगा, ठीक है। और n फैक्टोरियल बचा होगा, तो n कैंसिल हो गया हमारा, क्योंकि हाफ था हमारा। अब देखिए सब में 2n 2n 2n, तो इस वाले वैल्यू में हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखो 2n है +1, 2n है, 2n-1 है, 2n-2 है, फिर इसके बाद n+2 है। तो अगर हम सम संख्या की बात कर लेंगे यहाँ पे, देखिए सम और विषम संख्या, तो इस ये जो फैक्टराइजेशन होता है, अगर हमने 2n सभी में से अगर हमने कॉमन कर लिया तो हमारा 1 3 5 डॉट 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 2n-1 बचेगा, और बचेगा क्या हमारा 2n+1 बचेगा हमारा, जबकि यही हमारा आंसर में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ये हमारा आंसर मतलब ये आ गया ना हमारा, ये LHS = RHS। तो डेट्स प्रूफ, ठीक फ्रेंड। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो आपका अंत तक वॉचिंग करने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।